हिस्ट्री के लिए, ठीक है। अभी तक 1 एंड 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में भी लगा दी है, आप लोग देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसमें लिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पूछा गया वहां से भी क्वेश्चन उठाया गया उसमें, तो एक तरह से आप लोग का रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आज हम कराने वाले इस वीडियो में 3 एंड 4 प्रैक्टिस सेट। इस बुक में क्या है, टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है। तो 2 तक हो चुका है, 1 एंड 2 हो चुका है, 3 एंड 4 आज होगा। ये शिवांगन पब्लिकेशन का है, तो चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में आने वाला उड़ान पब्लिकेशन का करेंट अफेयर एवं प्रैक्टिस सेट, तो उसको भी हम कराएंगे। और अन्य बुक है मेरे पास, अन्य नोट्स है, तो उसको भी हम सोच रहे प्रोवाइड करा दिया जाए, आप लोग तक पहुंचा दिया जाए वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग तक ये पहुंचे, आप लोग उसको रिवीजन कर सके, एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। तो टाइम हमको जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे आप लोग को कराए जाएंगे कंप्लीट। चलिए देखते हैं। तो तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इसका हम समान अध्ययन का 30 प्रश्न देखते हैं। सऊदी अरब की बात करें कि राजधानी कहाँ है, तो याद हो जाएगी सऊदी अरब की, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आता है। स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी, तो आंसर हुआ ए, कराची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा है, तो इसका आंसर होगा डी, परमवीर चक्र। देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कॉर्पिन क्लास की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, INS वागीर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है। देखिए आप पूछा कि जो नहीं है उसके बारे में बताएं, तो मराठी नहीं है, मलयालम, संस्कृत, तमिल है, जो मराठी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। भारत के किस संस्था में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया, इसका आंसर होगा सी, IIT हैदराबाद। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था, तो इसका आंसर होगा मौर्य राजा अशोक। देखिए कितना बार आया है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, याद होगा सब लोग को। निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो को कहा गया। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज जो है 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था, आंसर होगा बम्बई में इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो आंसर होगा लाला हृदयलाल ने। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसे जैसे कालक्रमानुसार जैसे है वैसे व्यवस्थित करना है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। तो पहले क्या हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में आता है कि कब हुआ था, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देख लीजिए, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया कई बार। इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, कब हुआ, 1919 में। ये तीनों डेट पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा नहीं सही है, अमीर खुसरो सरोद, यही सही नहीं है। भीमसेन जोशी गायन थे, उत्पल दत्त कौन थे, फिल्मकार थे, शंभू महाराज कथक नृत्य करते थे, अमीर खुसरो क्या करते थे, ये सितार वादन से संबंधित थे, ठीक है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इतना इजी प्रश्न है, ऐसा तो इजी प्रश्न आएगा नहीं आप लोग से, लेकिन पूछा गया तो आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सिपकिला दर्रा, ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। जेलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। ये सब ध्यान रखिएगा, आता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है, तो इसका आंसर होगा कार्डमम हिल। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है, तो कौन सा, किसकी बात कर रहा है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चावल। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो आंसर इसका होगा झारखंड में। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आते हैं, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, धन कर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर, धन कर प्रत्यक्ष कर है। उत्पादन फलन संबंध दिखाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच। निम्नलिखित में से कौन संगठन सबसे पुराना है, तो इसका आंसर होगा ILO सबसे पुराना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सबसे पुराना संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, जो सही नहीं उसके बारे में बताना है, तो आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें दिया 1961 से 1966 के मध्य था, यही जो है सही नहीं है, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1979 के मध्य। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक मालिका परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया, आंसर होगा 1919 के अधिनियम में, इंपॉर्टेंट है ये। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित नीति से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, आंसर होगा वित्त आयोग। कौन सी अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है, इसका आंसर होगा पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। नेक्स्ट देखिए, द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र गर्ग है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ये देखिए पूछा जाता है कभी कभी, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री होते हैं इसका अध्यक्ष। झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? इसका आंसर आप लोग बताइए, इजी है बहुत ज्यादा, आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न आता है, सबको मालूम होगा। तो भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, इसलिए फट जाती हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर होगा नरेंद्र कपानी ने किया था। नेक्स्ट है, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग होता है और यह विटामिन ए की कमी से भी होता है। इसे किसी भी लेंस की मदद से ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो इसका आंसर होगा निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरती है। पूछा गया था बीपीएससी की परीक्षाओं में, 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो प्रीवियस का, तो उसमें पूछा गया था। तो ध्वनि नहीं गुजरती है कहां से? निर्वात से नहीं गुजरती है। आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी तापन से, देखिए इसका आंसर ही बता देते हैं, इसका आंसर होगा 810। नेक्स्ट देखते हैं, टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर एडवर्ड जेनर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होती है। तो इसका आंसर होगा डी, तांबा यानी कॉपर। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु यानी एलॉय है, क्या है? तो इसका आंसर होगा कॉपर जिंक निकेल, मिश्र धातु को ही एलॉय कहते हैं। इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में बताना है, तो इसका आंसर कार्बन नहीं है अक्रिय गैस। रेडॉन, आर्गन, नियॉन ये क्या है? अक्रिय गैस में आते हैं। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोकार्बनों का। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, गाइगर मुलर काउंटर द्वारा। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? इसका आंसर भी होगा छोटी आंत है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? विटामिन ए का। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर होगा हिपैरिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आंसर होगा एड्रिनलिन को। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? इसका आंसर सी, बेटसन ने गढ़ा था। किसने? बेटसन ने गढ़ा था। टिटेनस का कारण क्या होता है? तो टिटेनस का कारण होता है ए, क्लोस्ट्रिडियम। तो टिटेनस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी द्वारा प्रस्तावित होता है, जो एक जीवाणु है, ये क्या है? जीवाणु है, उसके द्वारा। और इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगता है? कई बार पूछा गया कि टिटेनस जब होता है तो कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो आंसर श्वसन में। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं, तो आंसर इसका होगा हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का ज्ञान, यहाँ प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? इसका आंसर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा एप्पल आई। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? तो आंसर होगा जॉयस्टिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज है? तो इसका आंसर होगा कैश मेमोरी सबसे तेज है। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर होगा ये सभी कौन कौन? उबंटू, डेबियन, फेडोरा। असेंबली भाषा है एक क्या चीज? तो आंसर होगा बी, मशीन डिपेंडेंट भाषा। निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या है? तो आंसर इसका बी होगा 1024 बाइट्स। बॉन्ड जो है, तो इसका आंसर होगा डी, डाटा हस्तांतरण दर की इकाई होती है। किसकी? डाटा हस्तांतरण दर की इकाई होती है। भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो आंसर बी होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? आंसर खाते से नकद निकालना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत पूछा गया, जो गलत है वो बताना है, तो इसमें हो जाएगा बी, यही गलत है। देखिए, दिया है कि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं, इसलिए गलत हो गया। क्योंकि जो होता है, एक ही ईमेल आईडी बनाने के लिए एक कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर में 1 से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से बनाया जा सकता है। तात्कालिक संदेश प्रेषण, तो इसका आंसर क्या होगा? हैंग आउट का उदाहरण है, ये आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। वर्ड में डिफॉल्ट जो का स्तर कितने % रहता है? इसका आंसर होगा 100% पर। कैपिटल सी स्मॉल सी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है।
बैकअप क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, यही बैकअप कहलाता है। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इसमें जाएगा टीसीपो। पोर्ट एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, ईथरनेट, ये क्या है? ये सामान्य हार्डवेयर पोर्ट है। बस टीसीपो जो है ये सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं झारखंड संबंधित ज्ञान, 40 प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। तो देखिए, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? इसका आंसर हुआ बेतला में। कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर इसका होगा माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी पर बना है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? आंसर होगा जुरासिक युग में किया गया था। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहां से शुरू होती है? आंसर इसका रांची के पठार के मध्य से शुरू होती है। झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? रांची में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मसानजोर बांध, जो कि कनाडा बांध जिसे कहते हैं, कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? आंसर इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? आंसर इसका 12 जून 1857 को हुई थी। निम्न में से कहा कि क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो इसका आंसर बंगाल। झारखंड में किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं? इसका आंसर होगा भवनाथपुर से। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संथाल। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुखदेव महतो थे। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? इसका आंसर हजारीबाग का ये बात कर रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि झारखंड के इतिहास से किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? इसका आंसर होगा ताना भगत आंदोलन, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? आंसर हुआ डोमबरी पहाड़ी। डोमबरी बुरु कहिए, डोमबरी पहाड़ी कहिए। तो इसी स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। कहाँ पर? ये खूंटी जिला में स्थित है, ठीक है। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? इसका आंसर होगा मुंडा। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में कौन से इलाके में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ईंचागढ़ में स्थित नहीं है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग तथा चाईबासा में अनेक असुर साइट पाए जाते हैं। कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? संथाल। तो देखिए, जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक या मुंडा भाषा और द्रविडियन समूह में बांटा गया है। अधिकांश जनजातीय भाषाएं जो होती हैं आस्ट्रिक समूह की है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत जो होते हैं कुडुख यानी उरांव और मालपे यानी सौरिया मालपाड़िया भाषाएं आती हैं, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, आंसर होगा ओलोल दाय या असल विवाह इसे कहते हैं, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? आंसर होगा डाल्टन ने, सी आंसर होगा। निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? आंसर होगा नचनी नृत्य। केंद्री, सारंगी, भुवांग, एक तारा या गोपी तथा टुईला किस प्रकार के वाद्य हैं? तो इसका आंसर होगा सी, तंतु वाद्य हैं ये सब। सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? आंसर हजारीबाग में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो रोहिन को। रोहिन कहिए या रोहिणी कहिए। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। उरानी, कुडुख, कोरवा और पहाड़िया जिसे मालपुर कहते हैं का संबंध किससे है? आंसर इसका होगा द्रविड़ भाषा परिवार से है। मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा ए नोटरुट। तो ए नोटरुट क्या है? ये मुंडारी ग्रामर के लेखक है। 1882 ईस्वी में मुंडारी भाषा की पहली व्याकरण मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। इन्होंने 1899 ईस्वी में मुंडारी बाइबिल नामक पुस्तक भी लिखी थी और इन्होंने जो है बाइबिल का मुंडारी में अनुवाद किया था, जिसे ग्रामर ऑफ द पोल नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के जिले में हुआ था? आंसर इसका होगा देवघर में हुआ था। भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, तो इसका आंसर क्या होगा? वैद्यनाथ मंदिर, बी आंसर हो जाएगा। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? आंसर होगा बोकारो स्टील सिटी में है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कोलुआ पहाड़ी यानी कौलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? आंसर होगा
कौलेश्वरी मंदिर। झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लाट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर आल्पिन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 142 का, जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, सभी सत्य है। इसको देख सकते हैं आप लोग, डी आंसर होगा। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर रांची में स्थित है। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्नलिखित में से कौन थे? जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपए इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी? तो बुद्धू भगत थे। अच्छा प्रश्न है, देखिए आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग आप लोग नॉलेज में तैयारी कर रहे हैं। लाइक भी कर दिया करिए आप लोग, ताकि रीच इसका डाउन ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने उराव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया? तो इसका आंसर बस सी, जतरा भगत ने ये कार्य किया था। ठेपले उराव के संबंध में कौन सा कथन असत्य? देखिए असत्य पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में भी ध्यान देना है। तो इसका आंसर डी, इन्होंने राज्य में ईसाई कर को बढ़ावा दिया, यही जो है असत्य है। झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान किया गया? आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का। सीएम सपोर्ट्स का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम, ठीक है। शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? इसका आंसर होगा 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक किया था इन्होंने। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये कराए हुए हैं हम करेंट अफेयर में। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 4।